सवाल नंबर 3, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB खींचिए। अन्यंत्र बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम सवाल चित्र बनाएंगे। देखो चित्र किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका चित्र बनेगा। सबसे पहले हम AB रेखाखंड खींचेंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से 8 सेंटीमीटर एक हमने रेखाखंड खींच लिया ये भी। तो ये आपका AB ये रेखाखंड है। अब इसमें न्यून कोण बनाएंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक हमने न्यून कोण बनाया। इसका नाम यहाँ पे AM दे दिया। तो AM एक हमने न्यून कोण AB से न्यून कोण बना लिया, AM तक बढ़ा दिया इसे। अब क्या करते हैं, इसमें दिया गया है कि 3/5। तो 3/5 का मतलब भी होता है 3 अनुपात। तो इसे भी हम 3:5 ही मानते हैं। तो इन दोनों का योग करेंगे जिस तरीके से हमने आपको पिछले सवालों में बताया है कि अगर चाहो तो अपने आप में भर के प्रकार से कुछ दूरी भर के आप चाप लगा सकते हैं। अब इसमें कितने चाप लगाए जाएंगे, 8 चाप लगाए जाएंगे, क्योंकि 3 और 5 जोड़ा जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो 8 चाप लगेंगे इसमें। और 8 चाप किस तरीके से लगाएंगे, या तो आप अपने मन से भर सकते हैं चाप, या फिर हमने जैसे बताया था कि 8 इसकी AB की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर AB की लंबाई है। अनुपातिक का योग कर दो तो 3 + 5 = 8। ये 8 का भाग AB रेखा में दे देंगे। तो 8 एकन 8। एक सेंटीमीटर का आप चाप लगा सकते हो। 1 सेंटीमीटर का सभी प्रत्येक चाप आपके बराबर होंगे। चाहो तो ऐसे लगा सकते हो या फिर अपने मन से भी भर सकते हो चाप। तो हम इसी तरीके से लगा देंगे। तो 1 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे पटरी से। इसको 1 सेंटीमीटर उसमें नाप लेंगे और 1 सेंटीमीटर के हम यहाँ पे चाप लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे नाप लिया। ये देखो 1 सेंटीमीटर का हमारा चाप है। ये देखो बच्चों ऐसे। और अब हम 1 सेंटीमीटर चाप इसमें लगा देंगे ऐसे यहाँ पे इस तरीके से रख के। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 8 चाप लगा दिए। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे M1। तो यहाँ पे M1 ये हो जाएगा आपका M2, ये M3, M4, M5, M6, M7 और यहाँ पे M8। तो इस तरीके से हमारा सभी नामांकित हो गए। अब क्या करेंगे, M8 को B से मिला देंगे। जिस तरीके से सभी को मिलाते रहें, आखिरी वाले को आखिरी वाले से मिला देंगे यहाँ पे। तो इस आखिरी को B से इस तरीके से ये मिला दिया जाएगा यहाँ पे। अब अनुपात कितना है हमारा, 3:5 का अनुपात है। तो अब हमें AB को 3:5 के अनुपात में
रेखा विभाजित करनी है तो हम क्या करते हैं, 3 M3 है, M3 से एक समांतर रेखा किसके समांतर, M8 V के समांतर रेखा यहाँ पे खींचेंगे, किस पे, AB पर, जहां हमें P बिंदु प्राप्त होगा। तो AP 3 और PB 5 इस तरीके से अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समांतर रेखा बनाने के लिए प्रकार लेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, जैसे हम चाप पहले लगाया था। तो यहाँ से ये हमने एक चाप इस पे लगा दिया इस तरीके से। अब क्या करते हैं, एक चाप हम 3 से लगाएंगे, क्योंकि 3:5 में हमें इसे विभाजित करनी है। तो यहाँ पे 3:5 में हमें विभाजित करनी है। तो ये यहाँ से हम एक चाप इस तरीके से यहाँ पे भी बच्चों लगा देंगे। अब क्या करते हैं, इस चाप को यहाँ से नाप लेंगे। तो यहाँ चाप से इस चाप को नापेंगे, जितना ये चाप काटेगा उतना ही चाप यहाँ से हम यहाँ काट देंगे। तो ये हमारी समांतर रेखा खिंच जाएगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रेखा खींचेंगे जो हमें इसके M8 B के समांतर प्राप्त होगी। तो यहाँ से इस तरीके से हम रेखा खींच देंगे। यहाँ पे ये हमारा P बिंदु पड़ा। अब देखो ये 3:5 के अनुपात में ये रेखा विभाजित हो गई। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम बच्चों रचना करेंगे। चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब रचना किस प्रकार करेंगे, जैसे हमने सवाल नंबर 2 की है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। और इसमें M8 तक जाएंगे, उसमें M5 तक गए थे। चलो ठीक है, देखते हैं, रचना करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण, इसमें रचना करेंगे कि चरण नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम क्या खींचा हमने, AB रेखा खंड खींचा। तो यहाँ सर्वप्रथम AB कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा। अब क्या करते हैं, A को केंद्र मानकर, तो यहाँ पे 2 नंबर लिख लो, 2 नंबर लिखेंगे रेखाखंड के अनतय बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई किरण AM खींचिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेखाखंड को कितने, 3:5 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेखाखंड को 3:5 में विभक्त करना है। तो इसे 3:5 के अनुपात में विभक्त कर दिया। अब क्या करते हैं, अतः इनके अनुपातिक योग
इनके अनुपातिक योग 3 + 5 बराबर 8 के बराबर किरण एम में ए से प्रारंभ करके किसी त्रिज्या से प्रारंभ करके किसी त्रिज्या से त्रिज्या से 8 समान रेखाखंड अंकित कीजिए। 8 समान रेखाखंड अंकित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे M1, M1, M2, M2, M3, इसके बाद में M3, M4, M4, M5, M5, M6, M6, M7 तथा M7, M8, M8 इसके बाद में नामांकित किए। इस तरीके से इन्हें नामांकित कर दिया। अब 4 नंबर में लिखेंगे अब बिंदु M8 को बिंदु B से मिलाया। अब क्या करते हैं, पांचवें चरण में क्या लिखेंगे, M8 B के समांतर M3 से M3P खींचिए, जो AB को P बिंदु पर काटती है। बिंदु P रेखाखंड AB को 3:5 में विभक्त करता है। तो बच्चों इस तरीके से सवाल नंबर 3 भी आपका हल हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं
तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो इसी प्रकार आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।